हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम चैप्टर 1 एनवायरनमेंट की एक्सरसाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फिल इन द ब्लैंक्स। तो सबसे पहले है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक। सबसे पहला है प्लास्टिक इज डैश एज इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इन नेचर। तो नेचर के अंदर प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं हो सकता, इसीलिए उसे हम क्या लिखते हैं, नॉन बायो डिग्रेडेबल। नेक्स्ट है वी मस्ट से नो टू डैश एंड यूज़ डैश और डैश। तो हमें प्लास्टिक को नो कहना चाहिए और यूज़ क्या करना चाहिए, पेपर और क्लॉथ। नेक्स्ट द फ्लावर्स ऑफ डैश ब्लूम विद सनराइज एंड क्लोज आफ्टर सनसेट। तो हमने एक फ्लावर पढ़ा था जो सनसेट सनराइज के अकॉर्डिंग ही अपने आप को ब्लूम करता है और क्लोज हो जाता है। तो वो कौन सा पढ़ा था हमने, आइपोमिया। नेक्स्ट है फोर्थ, डैश एंड डैश आर अमंग द एनिमल्स फाउंड ओनली इन कोल्ड रीजन्स। तो कोल्ड रीजन्स में कौन कौन से एनिमल्स हमने पढ़े थे, एक तो था पोलर बियर एंड द सेकेंड इज पेंगुइन। तो राइट हेयर इज पोलर बियर एंड penguins. Dash and dash processes help in balancing the carbon dioxide and oxygen in the atmosphere. तो कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं, एक तो रेस्पिरेशन है और एक फोटोसिंथेसिस है। सो राइट हेयर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। आप ब्रीथिंग भी लिख सकते हो, एक ही बात है। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। सो राइट ट्रू फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है हर्बीवोर्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। क्या हर्बीवोर्स अपना खाना खुद बनाते हैं? नहीं, वो तो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। सो राइट हेयर फॉल्स। नेक्स्ट है फंजाई एंड बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी इजीली सीन बाय द ह्यूमन आई बाय इटसेल्फ। नो, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये इजीली सीन नहीं हो सकते। जो सनफ्लावर है वो फेस करता है ईस्ट इन द मॉर्निंग। यस, ट्रू। नेक्स्ट, कैमल्स डू नॉट हैव स्वेट ग्लैंड्स। ट्रू। सॉयल इज़ एन इम्पॉर्टेंट बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ आर एनवायरनमेंट। नो, सॉयल तो एक अबायोटिक कॉम्पोनेंट है, तो इसमें हम फॉल्स लिखेंगे। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। सी पार्ट, बायोटिक एनवायरनमेंट इंक्लूड्स। बायोटिक एनवायरनमेंट क्या इंक्लूड करता है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एज वेल एज डीकम्पोजर्स। सेकेंड इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच यूज लाइट फॉर मेकिंग फूड। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लाइट की हेल्प से खाना बनाते हैं, दैट आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। द थर्ड वन इज decomposers include bacteria as well as fungi. Which of the following is not biodegradable? इनमें से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, aluminium foil. वर्मी कंपोस्टिंग किससे होती है, एज द नेम सजेस्ट वर्म। तो वर्म किससे होंगे, वर्मी जो वॉर्म्स होते हैं या फिर अर्थ वॉर्म्स, रेड वॉर्म्स, तो वॉर्म से होती है वर्मी कंपोस्टिंग। एन एनिमल दैट इज़ नॉट अफेक्टेड मच बाय द हीट ऑफ द डेजर्ट। तो डेजर्ट एरियाज में सबसे ज़्यादा कौन सा एनिमल रहता है, कैमल रहता है, क्योंकि उसके पास वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट है डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। वाई शुड वी सेग्रीगेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्टेज। तो जो वेस्ट होते हैं उनको हमें सेग्रीगेट करके क्यों रखना चाहिए,
ताकि वो एक बैलेंस मेंटेन रख सकते हैं नेचर के अंदर, ठीक है। अगर उनकी अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगी तो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा। सो राइट द मीनिंग ऑफ द टर्म वर्मी कंपोस्टिंग। तो वर्मी कंपोस्टिंग की हम डेफिनेशन देखते हैं। So in order to hasten the process of compost making, a variety of earthworms called red worms can be mixed with the kitchen waste and they convert the compost very fast. जिससे क्या होगा, compost various worms जो यूज़ होते हैं वो उसको वर्मी कंपोस्ट में चेंज कर देंगे और इस प्रोसेस को हम वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग इज़ एन एक्सीलेंट न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड सॉयल कंडीशनर। सो दिस इज़ योर डी। डी का सेकंड क्वेश्चन है आपका ये। नाइस, गॉट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज विच कंपोनेंट ऑफ एयर गेट्स यूज्ड अप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कौन सा कंपोनेंट है एयर का जो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या देता है वो? ऑक्सीजन रिलीज आउट करता है। सो सजेस्ट एनी 5 एक्टिविटीज़ इट कैन हेल्प टू सेव द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट को सेव रखने के लिए 5 एक्टिविटीज़ आपको बतानी है। सबसे पहले क्या होगा, आपको जो किचन वेस्ट है उसको एक डग पिट में रख देना है और उसके ऊपर कुछ लीव्स रख देनी है, जिससे क्या होगा वो कंपोस्ट में चेंज हो जाएंगे। उनके अंदर वर्म्स डाल देंगे तो वो वर्मी कंपोस्ट बन जाएगी, ठीक है, ठीक है। और जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होते हैं वो डिकम्पोजर्स उनको डिकम्पोज कर देते हैं। और हमें फ्यूल जो है वो क्लीनर फ्यूल यूज़ करना चाहिए, प्लास्टिक नहीं यूज़ करना चाहिए। ये सब आपको लिखना है इसमें, जिससे आप एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हो, सेव कर सकते हो। So how does nature maintains a balance between the amounts of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere? तो by the process of photosynthesis and respiration, इन दोनों प्रोसेसेस के बिहाफ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक नेचर में बैलेंस मेंटेन रहता है। तो जो बैलेंस मेंटेन रहता है उसका हमने एक डायग्राम पढ़ा था। सो लेट्स सी वेयर इट इज़। सो दिस इज़ योर डायग्राम। ये वाला डायग्राम आपको नेचर इसका मेंटेन रहता है, नेचर इसको मेंटेन करके रखना है। तो डी के 5th में आप ये लिखोगे, ये बनाओगे और साथ में आप ये लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक आप ये लिख सकते हो। यू कैन एक्सप्लेन द डायग्राम एज वेल इसमें, ठीक है। डी का 5th था ना वो, सो यस डी का 5th था, ठीक है। अब है ई का फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ्स मीन्स फूड, जो खुद खाना बनाते हैं, और हेटेरो मीन्स जो अदर फूड, जो खुद खाना ना बना के दूसरों के खाने पर डिपेंडेंट होते हैं।
और सेकंड है डिकम्पोजर्स एंड स्कैवेंजर्स। तो चलो हम इनके बीच में डिस्टिंग्विश करते हैं। सो डिकम्पोजर्स और स्कैवेंजर्स के डिस्टिंग्विश में आप ये लिखोगे, यहाँ से यहाँ तक डिकम्पोजर्स का है और यहाँ से यहाँ तक स्कैवेंजर्स का है। सो दिस इज़ योर ई का फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स की तरफ। तो ये आपका ये आ गया। तो द ग्रीन प्लांट्स जो खुद खाना बनाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है प्लांट्स, ई के फर्स्ट का ए पार्ट। और हेटेरोट्रॉफ्स क्या हैं? जो एनिमल्स होते हैं वो खुद खाना नहीं बनाते और प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। सो इट्स डन। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। दैट इज़ योर सेकंड क्वेश्चन इज state the difference between biodegradable and non biodegradable materials and give an example of each। आपको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल का भी डिस्टिंग्विश करना है और उनका एक एक एग्जाम्पल लिखना है। सो पेपर और क्लॉथ का ये एग्जाम्पल है ये। और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कौन से होते हैं? जो डिकम्पोज, दीज आर द मटेरियल्स विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ से लिखना है यहाँ तक बायोडिग्रेडेबल का, और एग्जाम्पल इसका है प्लास्टिक। और नॉन बायोडिग्रेडेबल इज कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दिस इज़ योर ई सेकेंड। ओके, एक एक हमने एग्जाम्पल भी बता दिया और उन दोनों की डेफिनेशन भी बता दी। नेक्स्ट थर्ड है, हाउ डज डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स टर्न टू आउट टू बी यूज़फुल। जो डेड एनिमल्स का डिकम्पोजिशन होता है वो हमारे लिए कैसे यूज़फुल है? क्योंकि वो जो उनका होता है डिकम्पोजिशन मटेरियल होता है वो सॉइल में मिल जाता है और बाद में वापस से वो मिनरल्स बन के सॉइल के साथ मिक्स होके प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। सो देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, जिससे क्या हो रहा है, कंज्यूमर्स पहले प्रोड्यूसर्स खाना बना रहे हैं, कंज्यूमर उसे यूज़ कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स और डेड हो गए वो सिंपलर सब्सटेंसेस में, डिकम्पोजर्स ने उन्हें डिकम्पोज कर दिया। बाद में क्या हुआ, वो न्यूट्रिएंट्स जो थे सॉइल में, एयर वाटर में मिक्स हो गए एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन यूज्ड अप बाय द प्रोड्यूसर्स एंड द होल साइकिल इज रिपीटेड कॉन्टीन्यूसली एंड दिस साइक्लिंग इज द ऑफ मटीरियल्स थ्रू बायोटिक एंड अबायोटिक इज मिनरल साइकिल। तो आपको ये फुल डायग्राम भी बनाना है और ये सब लिखना भी है। तो दिस इज़ योर ई थर्ड। ओके, अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करने हैं विद स्केल एंड पेंसिल। नीट एंड क्लीन डायग्राम शुड बी देयर। सो व्हाई इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग अ रे ऑफ होप फॉर अपकमिंग द प्रेजेंट स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन सिटीज़। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम किस लिए करते हैं? वाटर को स्टोर करने के लिए, ताकि हम उसे अच्छे आगे कामों में यूज़ कर सकें। तो ये आगे की रे ऑफ होप है हमारे लिए, जिससे हम आगे पानी बचत कर रहे हैं, पानी को बचा रहे हैं। सो इस क्वेश्चन में हमें यही बताना है कि हम रेन वाटर को कैसे हार्वेस्ट कर रहे हैं। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग
यहाँ से आपको लिखना है इज़ अ वे टू कलेक्ट रेन वाटर व्हेन इट रेन्स, से लेके आपको शुड बी कलेक्ट यूज़ रेन वाटर, यहाँ तक लिखना है और ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है साथ में टू रिप्रेजेंट द रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोसेस, हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज डन. सो ई फोर्थ ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है. सो नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, जो बफेलोज होती हैं वो कूल क्यों रखती हैं अपने आप को समर्स में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो बफेलोज होती हैं वो ब्लैक कलर की होती हैं और ब्लैक कलर एक गुड एब्जॉर्बेंट है किसका, सनलाइट का. सो वी ऑफन सी बफेलोज, हमने कई बार देखा है कूलिंग देमसेल्व्स इन पॉन्ड्स ड्यूरिंग समर. दिस इज़ बिकॉज बफेलोज ब्लैक कलर की होती हैं और वो एफिशिएंट स्वेट ग्लैंड्स उनके पास प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए वो हीट को ज़्यादा फील करती हैं और अपने आप को ठंडा रखने के लिए वाटर के अंदर रहती हैं. The last one is draw a diagram that shows the relationship between biotic and abiotic components of the environment. तो आपको इसका एक डायग्राम बनाना है जिसमें हमें ये दिखाना है कि बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं. सो दिस इज योर डायग्राम जिसमें हमने देखा था कि जो सॉइल है, सबसे पहले सॉइल क्या है, एक नॉन लिविंग, बाद में क्या हुआ, ये ग्रीन प्लांट्स के पास गया, ग्रीन प्लांट्स क्या हैं, लिविंग, एनिमल्स भी क्या है, लिविंग. बाद में डेड प्लांट्स जो क्या हो गए, नॉन लिविंग, ये भी नॉन लिविंग है. बाद में डिकम्पोजर जो है वो लिविंग है, मिनरल्स नॉन लिविंग हैं. बाद में फिर से वो नॉन लिविंग सॉइल के पास आ जाता है और फिर ग्रीन प्लांट्स को हेल्प करता है. सो दिस इज़ योर डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ इन योर E6 सॉरी. ओके ऑल राइट. तो ये आपको 2 बार डायग्राम बनाना है जिससे क्या होगा, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा और आप अपनी नोटबुक्स कंप्लीट भी कर लोगे. सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर एंड दिस वीडियो is based on this chapter's back exercise question answers and we have all done with it. So stay tuned for the next chapter's video and till then आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करनी है और अच्छे से पढ़ना है. सो दैट्स इट. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़. थैंक यू.